हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। तो भाई एनटीए ने नोटिफिकेशन देने के बाद सिलेबस भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, यानी कि COQP10 इकोनॉमिक्स की अगर हम आज बात करें यहां पर, तो सिलेबस देखते हैं कि भाई क्या इस साल यानी कि 2025 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए आज जानते हैं भाई सिलेबस इकोनॉमिक्स का COQP10 के लिए। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इस बार भी सिलेबस जो है पिछले साल की तरह ही रहने वाला है, यानी कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, जहां पर आपको पढ़ना है भाई कंज्यूमर थ्योरी, बिहेवियर यानी कि डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिलेटिविटी एक्सेट्रा। प्रोडक्शन थ्योरी की बात यहां पर करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, साथ ही टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट, यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूरा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपॉली मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के टाइप्स, सब कुछ यहां पर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि डुओपॉली, ओलिगोपॉली मॉडल्स, जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इक्विलिब्रियम। और यहां पर सारी की सारी थ्योरीज मार्केट से रिलेटेड आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा कि सबसे मेजर पोर्शन जो रहा है वो हमेशा रहा है नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग यहां पर आपको पढ़नी जरूरी है। इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। इसके अलावा इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, क्लासिकल एंड कीनीजियन थ्योरी का यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही अब बात करते हैं भाई हम मनी एंड इन्फ्लेशन वाले पार्ट की। मनी एंड इन्फ्लेशन वाले पार्ट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, उसके बाद यहां पर क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस, कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी की पूरी थ्योरी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव थ्योरीज यहां पर पढ़नी जरूरी है, मनी की, फिलिप्स कर्व। साथ ही यहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करने के लिए फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स जो कि यूज करती है गवर्नमेंट बाय आरबीआई या फिर खुद उसको अप्लाई करती है, तो वो जानना बहुत जरूरी है कि क्या यहां पर पॉलिसीज देखी जाएंगी, क्या कैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने में यूज आएगी। साथ ही भी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की अगर हम बात करें, तो परमानेंट, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, डिटर्मिनेंट ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, साथ ही मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर के इफेक्ट्स भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद सिलेबस में देखते हैं भाई ओपन इकोनॉमिक मॉडल्स है, मुंडेल एंड फ्लेमिंग मॉडल यहां पर है, ISLM या BP कर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन और परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस का मेन पोर्शन है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हेरोल्ड डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल, यानी कि ये दो थ्योरी, दो मॉडल पढ़ने भी बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं भाई स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स की। तो स्टैट में यहां पर आपको देखने को मिलेगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मीडियन, मोड। साथ ही इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद यहां पर अगला जो पार्ट है वो है कोरिलेशन का। कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है, जिसके अंदर कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सिंपल रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग, इतना पार्ट यहां पर है हमारा स्टैटिक से रिलेटेड। साथ ही बात करते हैं यहां पर मैथमेटिक मेथड्स इन इकोनॉमिक्स की, तो वो बिल्कुल 2024 की तरह ही रहने वाला है, यानी कि सेट्स एंड वेक्टर्स, फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल वेरिएबल्स, सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो एक सबसे बड़ा पोर्शन यहां पर सिलेबस में है वो है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी में भाई सबसे पहले आपको तो जानना जरूरी है कॉलोनियल रूल के बारे में पूरा, यानी कि कॉलोनियल रूल ने इंडिया में क्या इंपैक्ट करा, तो कॉलोनियल रूल यहां पर पूरा पढ़ना है, मैक्रो ट्रेंड्स पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। साथ ही भाई इकोनॉमी एंड स्टेट इन इंपीरियल कंटेक्स्ट, रेलवेज, और इसके बाद फ्लोज एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी यहां पर रहने वाला है। इसके बाद भाई 1991 यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसके बारे में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और किन किन सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस इंडिया में करे गए थे, ये जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक इकोनॉमिक्स का यहां पर एक पार्ट है जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, बजट डेफिसिट, पब्लिक डेब्ट, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। टैक्सेशन की यहां पर बात करें तो टैक्सेशन के पोर्शन में उसका इकोनॉमिक इफेक्ट, डेड वेट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, डिस्टॉर्शन की थ्योरी, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसीडरेशंस, टैक्स इंसिडेंसेस और ऑप्टिमल टैक्सेशन। तो टैक्सेशन से रिलेटेड भी यहां पर काफी अच्छा सिलेबस एनटीए ने इस बार दिया हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, यानी कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सर ओलिन मॉडल एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज यहां पर रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो सिलेबस जो है आपको वो बहुत ही वास्ट है, बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है, और इस पढ़ाई को पूरी करवाने के लिए आप
आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं अड्डा 247 के साथ। तो पूरी थ्योरी कंप्लीट रिवीजन, सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज करने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं अड्डा 247 के पेड बैचेस में, साथ ही महापैक्स पर जहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड, यानी कि कोड यहां पर रहने वाला है मेरा नाम PAWAN और 10 पवन 10 आप कोड यूज करके आप पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, जल्दी से आइए, एनरोल करिए और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक करिए। और ये टाइम दोस्तों बहुत कम है, इस बार 75 क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम 2024 की तरह ही रहने वाला है। 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हर सही जवाब के, सही क्वेश्चन के आपको मिलने वाले हैं +4। वही नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखी जाएगी, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पर -1 की मार्किंग करी जाएगी। एक मेजर चेंज यहां पर जो देखने को मिला है वो है भाई टाइमिंग से रिलेटेड। जहां पिछले साल आपको 105 मिनट दिए जाते थे, वहीं इस साल सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 90 मिनट्स फॉर सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर। यानी कि 75 क्वेश्चंस के लिए अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास होंगे 90 मिनट्स। तो देर मत कीजिए, बचे हुए समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए और आ जाइए अड्डा 247 पर। थैंक यू।